हेलो एंड वेलकम टू दर्पण क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, आप सबका दर्पण क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं बायोग्राफी यानी जीवनी लता मंगेशकर की, एक महान गायक जो हम लोगों के बीच अब नहीं रहे, उनकी बायोग्राफी कवर करेंगे। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में 28 सितंबर 1929 में हुआ था। He became quite simply the most popular playback singer in Bollywood. बॉलीवुड के इतिहास में वो बहुत ही जल्द एक पॉपुलर प्लेबैक सिंगर के रूप में उभरी। She sang for over 50 years. उन्होंने लगभग 50 साल जो है बॉलीवुड में अपनी गायिका के तौर पर अपनी सौंपी। जब वो गा रहे थे उस समय, यानी कि प्रीति जिंटा से लेकर मतलब नरगिस से लेकर प्रीति जिंटा तक के वक्त को उन्होंने अपने गायन को सौंपा। बहुत सारे एल्बम उन्होंने रिकॉर्ड किए, गजल्स रिकॉर्ड किए, पॉप्स रिकॉर्ड किए, बहुत सारे सिंगर गाना को रिकॉर्ड किए। Until the 1991 edition when her entry disappeared, the Guinness Book of World Record listed her as the 1991 में उसको गिनीज बुक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो आर्टिस्ट का लिस्ट में आया, उसमें टोटल 30,000 जो सॉन्ग उन्होंने सोलो प्लस डुइट में उसका नाम रिकॉर्ड किया गया। 20 इंडियन लैंग्वेज बिटवीन 1948 से 1987 के बीच में लगभग 30,000 गाने जो उन्होंने गाए थे, रिकॉर्ड किए थे, इसलिए उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया। लेकिन वो गिनती जो है वो आज बढ़कर 40,000 के से ऊपर पहुंच चुकी है। She was born the daughter of दीनानाथ मंगेशकर। वो जो दीनानाथ मंगेशकर जी के पुत्री थी, यानी कि उनके पिताजी का नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर। वो एक ऑनर थे, यानी कि थिएटर जो चलाते थे उस समय उसके ऑनर थे। उसके पिताजी जो थे वो थिएटर कंपनी के ऑनर थे और एक रेप्यूटेड क्लासिकल सिंगर भी थे। He started giving लता सिंगिंग लेसन्स फ्रॉम द एज ऑफ 5, यानी कि 5 साल के ही उम्र से लता मंगेशकर को 5 साल के ही उम्र से गाने की ट्रेनिंग यानी कि देना शुरू कर दियो। She also studied with renowned singers। वो उनकी जो अध्ययन हुई अमन अली खान साहिब एंड अमानत खान, जो बहुत बड़े मशहूर सिंगर हैं, उसके साथ ही उनकी अध्ययन हुई थी। Even at a young age she displayed a God-given musical gift and school master vocal exercise the first time। उन्हें मतलब गॉड गिवन एक आवाज थी उनकी, बहुत ही मधुर आवाज थी उनकी। For someone her teacher he made her entry into Bollywood in the wrong time। उन्होंने जब बॉलीवुड में एंट्री किया उस समय उसका काफी बुरा समय चल रहा था, 1940 के समय, क्योंकि उस समय जो सिंगर थी वो नसाल वॉइस यानी मोटी आवाज जो निकालती थी, क्योंकि लता मंगेशकर की जो आवाज है वो पतली आवाज है। उस समय जो चलन में था वो हेवली नसाल वॉइसेस था, और उस समय के जो गायिका थी नूरजहां एंड शमशाद बेगम, इनका प्रचलन बहुत ज्यादा चल रहा था। तो लता मंगेशकर जब एंट्री की थी, इसका गाना को कम पसंद किया जा रहा था, क्योंकि इनकी मधुर पतली आवाज, सुरीली आवाज है, जिसके कारण इसको रिजेक्ट हुआ। बहुत सारे प्रोजेक्ट में इसे रिजेक्ट कर दिया गया शुरुआती दिनों में। The circumstances of her entry into the industry were no less inauspicious। Her father died in 1942 में इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। आप समझ सकते हैं, जब आप रिजेक्ट हो जाएं और आपके फैमिली में मेंबर में भी आपके पेरेंट्स का डेथ हो जाए, तो उसकी समय स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, इनऑस्पिशियस था। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अर्निंग की, तो उस फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो फिर उन्होंने 1942 से 1948 के बीच में कई फिल्मों में 8 फिल्म्स में हिंदी और मराठी में अपना योगदान दिया। उसके बाद फिर उन्होंने प्लेबैक सिंगर के रूप में मराठी फिल्म जो था वो कीर्ति हसाल 1942 में उसमें डेब्यू किया। उसके बाद आगे देखते हैं। हालांकि 1948 में फिर उसे एक बहुत बड़ा बिग ब्रेक हुआ विद गुलाम हैदर इन द फिल्म मजबूर में उसे काम मिला। एंड 1949 में फिर वो रिलीज हुआ 4 फिल्म, एक था महल,
एक था दुलारी, बरसात, अंदाज। इस तरह के बड़े बड़े बैनर वाले फिल्मों में सॉन्ग करने का उसे मौका मिला। ऑल फॉर देम बिकम रन अवे हिट्स, चारों जो थे वो चारों के चारों हिट कर गए और उसको एक ऊंचाई यानी बुलंदी पे वो अब पहुंचने लगे। हर अनयूजुअली हाई पिच्ड सिंगिंग rendered the trend of heavily nasal voices of the day totally obsolete, and within a year she had changed the face of playback singing forever। मैंने शुरू में आपको बताया उस समय जो हैवली नसाल वॉइसेस का प्रचलन था, तो इनकी जब गाने एक के बाद एक करके ऐसे हिट होने लगे तो फिर एक इतिहास ही बदल गया। लोगों को अब काफी पसंद आने लगे थे। उन्होंने खुद का अपना एक कह सकते हैं कि नाम इंडस्ट्री में स्थापित किया। दे ओनली द 2 लोअर पिच्ड सिंगर, सिर्फ 2 लोअर पिच्ड सिंगर थे वो बचे हुए थे, एक गीता दत्त एंड एक शमशाद बेगम। तो चलिए आगे फिर देखते हैं। हर सिंगिंग स्टाइल वाज इनिशियली रेमिनिसेंट ऑफ नूरजहां बट शी सून ओवरकम दैट एंड इवॉल्व्ड हर ओन डिस्टिंक्ट स्टाइल। शुरुआती में जो गाना गाते थे तो कहा जाता था कि उनकी जो स्टाइल है वो नूरजहां की तरह गाती है, लेकिन बाद में उन्होंने खुद का स्टाइल को इवॉल्व किया, अपना खुद का। हर सिस्टर आशा भोसले जी भी गायिका हैं, आप इसके भी बारे में भली भांति जानते होंगे। वो लता मंगेशकर की बहन है। वो फिर बाद में आई 1950 के दौरान। क्वींस ऑफ इंडियन प्लेबैक सिंगिंग राइट थ्रू द 1990 के दौरान तक क्वीन ऑफ प्लेबैक सिंगर कहलाने लगे। हर वॉइसेस हैड ए स्पेशल वर्सटाइल क्वालिटी। उसकी जो वॉइस थी एक अलग ही व्यापक कह सकते हैं गुणवत्ता थी, अच्छी सुरीली आवाज थी, तो लोग काफी उसको पसंद करने लगे। कई सारे उसको एक के बाद एक काम करने मिलने लगे, जैसे कि रामाचंद्रा एंड मदन मोहन के साथ उन्होंने फिर अपना काम किया। इस प्रकार उन्हें काम मिलने लगे। 1960 एंड 1970 saw her go from strength to strength, मतलब एक 1960 से 1970 के बीच में वो एक के बाद एक हिट सॉन्ग देने लगे। मतलब एकाधिकार एक तरह से कह सकते हैं इंडस्ट्री में इनका एक एकाधिकार सा प्राप्त हो गया प्लेबैक सिंगिंग इंडस्ट्री के रूप में। हालांकि 1980 से फिर उन्होंने अपना जो वर्कलोड था, काम जो सिंगिंग करती थी, गाना गाती थी, वो कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो बाहर विदेश में फिर उसको कॉन्सर्ट मिलने लगे, शो मिलने लगे, तो इसलिए वो यहाँ पे जो वर्कलोड था उसको कम करने लगे ताकि बाहर कंसंट्रेट कर सके, वहाँ पे शो कर सके। लता सिंग्स इन फ्रीक्वेंटली डिस्पाइट अ सडन रिसर्जेंस इन हर पॉपुलैरिटी। उसकी पॉपुलैरिटी तो फिर सडन थोड़ा सा कम हो गई, लेकिन ये हम कह सकते हैं आज भी अगर हिंदी सिनेमा में बिगेस्ट हिट अगर गानों की बात कही जाए, जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, वीर जरा, इस तरह के जितने भी लीजेंडरी वॉइसेस हैं, तो इनके नाम को हमेशा याद रखा जाएगा। नो मैटर विच फीमेल प्लेबैक सिंगर ब्रेक्स थ्रू इन एनी जनरेशन, कोई मायने न रखता है कि कोई भी प्लेबैक सिंगर आ जाए, लेकिन इनका जो स्थान है ये कोई नहीं ले सकता, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इसकी जो वॉइस थी, टाइमलेस वॉइस थी, एक आइकॉन कह सकते हैं, वो ये हमेशा रहेंगे, तभी भी थे, आज भी हैं और आने वाले वक्त में भी ये रहेंगे चाहे। तो इनकी जो देहांत हुई 6 फरवरी 2022 को इनकी देहांत हुई। गॉड इसको पैराडाइज दे, स्वर्ग में स्थान दे। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।